हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी जेम्स जेनसन के बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे बुक का 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आदत के प्रतिमान। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है। मैं एक बार फिर इस अध्याय के शीर्षक को दोहराता हूँ। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है। स्व अवधारणाओं की ही तरह जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा भीतर किसी भी आदत का विकास नहीं हुआ होता है। हमारी सारी आदतें विकसित की जाती है और एक बार ये आदतें विकसित हो जाती है तो उनमें से कुछ अधिक विकसित आदतें हमारे मूल व्यवहार में शामिल हो जाती है और वातावरण के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और आंतरिक धारणा का रूप ले लेती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी आदत के साथ जुड़े रहना यह हमारा चुनाव पर निर्भर कर होता है। ऐसी आदतें जो हमारे लिए उपयोगी है और हमें सहायता करती है उन्हें स्वदेशी अभ्यास में लाया जाना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आदतें हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाती उन्हें बदलने या त्यागने की क्षमता भी हमारे भीतर ही होती है। हमारी आदतें के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक आदतें को में चलना, बात करना, कार चलाना, खाना आदि जैसी हजारों बातों को लिया जाता है। नकारात्मक आदतों में हमेशा डर का भाव छिपा रहना है। छिप रहता है। इस अध्याय में हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। आदतों के प्रतिमान या पैटर्न बढ़िया होते हैं क्योंकि वे हमें एक साथ कई काम करने की अनुमति देते हैं। चूँकि हम अपने चेतन में मन में एक बार में एक ही विचार को धारणा कर सकते हैं, अतः आदतें के प्रतिदिन प्रतिमान ना होने पर हम एक साथ या एक के बाद एक कई काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कार चलाने की बात करें। जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था तो आपने कार में कूदकर चाबी लगाकर कार चालू करके और ब्रेक से पांव हटाकर कार आगे नहीं बढ़ाई थी। आपको क्या करना है यह पता नहीं था, अतः आप अपने माता पिता की सलाह लेकर और ड्राइविंग के सारे नियम जानने के बाद ही आपने कार चलाना सीखा। मगर इसमें भी कुछ समय लगा, कई गलतियां हुई और ध्यानपूर्वक इसे सीखने की जरूरत पड़ी। पहली बार कार चलाते हुए, मोबाइल पर बात करते समय या किसी किताब को टेप पर सुनते हुए भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। ये सब करते समय आपको ओवर स्टीयरिंग, जोर से ब्रेक लगाना, ढलान पर कार पार्क करने में गलती आदि से बचने के लिए बहुत प्रयास व अभ्यास की जरूरत पड़ी होगी। मेरी बेटियां जूली और जिल अब भी मेरे द्वारा कराए गए उन अभ्यासों से नाराज होगी। चलिए, आपको मेरी बात की दिशा समझ में आ गई। हम आदतें को विकसित करने के लिए निम्न बातें का अनुसरण करते हैं। पहला, संबंधित जानकारी। दूसरा, अभ्यास या दोहराव। स्नायु तंत्रीय दृष्टि से इसका अर्थ समझाने के लिए लेखक डेनियल कोयल अपनी पुस्तक द टैलेंट कोड में कहते हैं कि टैलेंट कोड क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज के आधार पर निर्मित होता है, जिसमें माइलिन नामक एक तंत्रिकीय विस्वाहक शामिल रहता है। इसे कुछ तांत्रिका यंत्र विशेषज्ञ कौशल प्राप्ति का अचूक साधन मानते हैं। इसीलिए मनुष्य द्वारा अर्जित कोई भी कौशल, चाहे वह बेसबॉल खेलना हो या बाघ का खेल हो, इसके लिए तांत्रिक तंतुओं की एक महीन श्रृंखला तैयार होती है जिसमें सूक्ष्म विद्युतीय आवेग उपस्थित रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी विद्युत परिपथ से कोई संकेत प्रवाहित हो रहा हो। माइलिन का कार्य सारे तंतुओं को एक दिशा में जोड़ रखना है, जैसे कि हम किसी रबर टेप द्वारा तांबे के तारों को जोड़ने का काम करते हैं ताकि विद्युत आवेग का
रिसाव ना हो और सारे संकेत शक्तिशाली और तीव्र बने रहे। हम किसी कौशल का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, अर्थात किसी परिपथ को जितना अधिक संचारित करते हैं, हमारा माइलिन उस परिपथ के चारों ओर आवेग को जोड़ने का काम करता रहता है। ये आवेग जितने अधिक होंगे, हमारा कौशल उतना ही अधिक बढ़ेगा। हर एक आवेग कुछ और कौशल को जोड़ता रह जाएगा। मायालिन जितना अधिक सघन होगा, उतना ही वह रोधक होगा। इसी के कारण हमारे विचार और कामों में गति आती जाएगी। कोयल आगे कहते हैं, ये परिवर्तन 3 साधारण तथ्यों पर आधारित होता है। पहला, मानव का हर एक विचार, कार्य और भावना वास्तव में तंत्रिका तंतुओं के परिपथ से निकलने की वाली न्यूरॉन की श्रृंखला होती है। दूसरा, माइलिन किसी इंसुलेटर की तरह कार्य करता है जो तंत्रिका तंतुओं को आपस में जोड़कर उनकी शक्ति, गति और सटीकता को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, हम इस परिपथ को जितना अधिक सक्रिय बनाते हैं, माइलिन की तरह मोटी होती जाती है और परिपथ बड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे विचार और कार्य अधिक तीव्र, तेज और शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारे वाहन चालन के उदाहरण में डाटा इनपुट के रूप में वे सारे निर्देश थे जो हमें अपने पालकों, प्रशिक्षक, बड़े भाई बहनों या मित्रों से मिले थे। दोहराव का कारण स्वयं बन्नी थे। हम लगातार अभ्यास करते हैं और समय के साथ यह हमारी आदत बन जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई काम अब आदत बन गई है? जब वह काम करते समय हमें उसके बारे में सचेत होकर सोचना नहीं पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि वह आदत बन गई है। हमें मिले सूचनाएं अभ्यास के द्वारा हमारे अवचेतन में संग्रहित हो जाती है। अर्थात हम अब एक साथ कई काम कर सकते हैं। अर्थात बिना निर्देश के कार चला सकते हैं, साथी से बात कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं और रेडियो पर कोई कार्यक्रम सुन सकते हैं। आप कभी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जहां पियानो वादन होता है? आपने देखा होगा कि पियानो वादक अपने ग्राहकों से बात करते समय भी सुंदर धुन बजा रहा होता है। वादक स्वयं किसी व्यक्ति से बातचीत में मशगूल है, मगर उसकी उंगलियां पियानो के कीबोर्ड पर बिना कोई गलती किए किस्मत फिसलती जा रही है। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि पियानो वादक ने यह कौशल पहले ही प्रयास में अर्जित किया होगा। उसने धुन को गहराई से समझा होगा, सुना होगा बिना किसी से बात किए, और इसका लगातार अभ्यास तब तक किया होगा जब तक वह उस धुन को प्रयास में बजा ना ले और उसे बजाने के लिए उसे सोचना ना पड़े। तब वह उसकी आदत में आ चुका होगा। इसी उदाहरण में यदि उसे कोई ऐसी धुन दी जाए जिसे उसने पहले ना बजाया हो, तो वह उस धुन को पढ़कर, देखकर पियानो पर बजा लेगी, मगर उस समय वह किसी से बात नहीं कर सकेगी क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस धुन को पढ़ने में होगा। यही कुछ टाइपिंग सीखते समय भी होता है। पहले हम निर्देशों के अनुसार टाइपिंग सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और फिर हम टाइप करने लगते हैं। पहले कही बात को पुनः दोहराते हैं। आदतों के प्रतिमान हमें एक साथ कई काम करने की अनुमति देते हैं, वो भी बिना किसी सचेत विचार के। पर अब हम विचार करेंगे कि कुछ आदतें, विशेषतः नकारात्मक आदतें, किस तरह आपके व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और कुछ निर्देश हमारे लिए किस तरह हानिकारक हो सकते हैं। मुझे बुरी आदतों के बारे में एक टिप्पणी करने दें। बुरी आदतें बस बुरी आदतें होती हैं जिन्हें समय के साथ व्यक्ति विकसित करता है और अब उन्हें चाहकर भी दूर नहीं कर पाता है। पेशेवर लोगों इसे लत या व्यस
व्यसन भी कहेंगे, मगर अपने आप को किसी बुरी आदत की पकड़ से छुड़ाने के लिए भी हम वही तरीके और तकनीकी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इस पुस्तक में अभ्यास 8 में अभिपुष्टि और इसकी तकनीकें शीर्षक में दिया गया है। आधार यह है कि अब आपको किसी भी पुराने या बेकार विश्वास, व्यवहार या आदत जिसके आप अब तक आदी थे का गुलाम बने रहने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी ही जानेंगे कि स्वयं को इस बोझ या कबाड़ से दूर कैसे की जा सकती है और आप अपने जीवन के अब तक के सफर में इकट्ठा कर लाए हैं। यह काम ऐसा कठिन नहीं है जिसे आप कर नहीं पा सकते या जिसे करने के लिए आपको दिक्कत की गुफाओं में तपस्या कर रहे किसी साधु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अब नकारात्मक आदतें को नमूने पर आते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि नकारात्मक आदतों के नमूने में डर का तत्व शामिल रहता है और अधिकांश मामलों में हमारे भीतर की नकारात्मक आदतें हमारे अंदर तब तक डाली जाती है जब तक हम 6 वर्ष से कम आयु के होते हैं। हम इस आदत में कैसे पड़े ये हमारी स्मृति से धुंधला चुका होता है, चूँकि हमें ये नहीं पता होता कि ये डर की आदतें हमने कैसे विकसित की। अतः हमारे भविष्य के निर्माण और व्यवहार इससे प्रभावित होते हैं। 6 वर्ष की आयु के बाद हो सकता है हमारे मन में किसी खास वस्तु या व्यक्ति के प्रति डर उत्पन्न हो जाए, मगर इस डर का कारण या घटना की स्मृति बिल्कुल ताज़ा होगी। ऐसी स्थिति में हमारी परिभाषा के अनुसार यह आदत नकारात्मक आदत के नमूने की श्रेणी में नहीं आएगी। नकारात्मक आदतों को 2 नमूने या प्रतिमान होते हैं, आवेशपूर्ण और बाध्यकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।